हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो इंतहाई कीमती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एमओडी में अप्लाई किया है या इन फ्यूचर एमओडी में अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो टेस्ट पैटर्न है वो किस तरह का मतलब होता है। तो देखें, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि इस वक्त अभी जो टेस्ट चल रहे हैं तो उसमें मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। देखें, इस वक्त जो है कन्फ्यूजन ये पैदा हो गई है कि पिछली बार जो है वो 2019 में भी एनटीएस ने कंडक्ट किया था, और अगर आप 2012 का पेपर भी उठा के देख लें तो उसमें भी एनटीएस ने पेपर कंडक्ट किया था। तो वो जितने भी एनटीएस ने पेपर बनाए हैं वो ज़्यादा इतने हार्ड नहीं थे, मतलब इजी पेपर हैं और सॉल्व होने वाले पेपर हैं। तो अब इस बार जो है वो डिपार्टमेंट जो है ये पेपर खुद ले रहा है। तो जब डिपार्टमेंट पेपर लेता है तो जाहिर बात है पाकिस्तान का टॉप डिपार्टमेंट है, तो पेपर भी मतलब इतना आसान तो नहीं बनाएंगे ये। अब मैं बात करता हूँ कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह का होगा किसी भी जो है वो फील्ड का। देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर के बारे में। सब इंस्पेक्टर का जो है वो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो इन्होंने जो है वो कुछ इस तरह से दिया था कि उसके अंदर जो है वो इंग्लिश थी और एनालिटिकल रीजनिंग थी, पाकिस्तान स्टडीज़ था, इस्लामियत थी, कंप्यूटर साइंस थी और करंट अफेयर्स थे और सेल्फ असेसमेंट था। ठीक है, टोटल इसके अंदर हमें जो दिए गए थे टाइम वो 125 जो है वो उसमें क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन 125 थे और जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 1 आवर था और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो हर फील्ड के हर पेपर के अंदर वो है वो एप्लीकेबल है। तो इसी तरीके से आप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पेपर है ना वो आप किसी को ये नहीं बता सकते कि इसमें ये आएगा या ये आएगा। सब इंस्पेक्टर में देखें इन्होंने सेल्फ असेसमेंट डाल दिया। अब किसी को नहीं पता सेल्फ असेसमेंट में मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस थे उसके अंदर कि आपका जो है अगर आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप जो है वो सीनरी देखना पसंद करेंगे या लोगों से बातचीत करना पसंद करेंगे, या फिर जो है वो आप सीनरी भी देखेंगे और जो है वो लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो इस तरह का इनका कुछ जो है ना सेल्फ असेसमेंट में जो है सवाल आए थे। मतलब मुझे लगता नहीं कि ये सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चन है वो काउंट होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना किसी भी पेपर में, तो वो जो आप वहाँ पे टिक लगा के आ रहे हैं, निशान लगा के आ रहे हैं, अगर आप इनकेस पास हो जाते हैं फ्यूचर में तो इंटरव्यू में आपसे यही जो है जो आपने सेल्फ असेसमेंट में टिक लगाए हैं ये आपसे पूछा जाएगा इस चीज़ के बारे में ना, कि जो अगर आपने बी लगाया है तो क्यों लगाया, इसकी क्या वजह थी। तो इसी तरीके से जो एमओडी का जितने भी टेस्ट पैटर्न है वो डिफरेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इस पेपर के लिए आप जो है वो ये तैयारी कर लें, इस पेपर के लिए आप ये तैयारी कर लें। अब सब इंस्पेक्टर में इन्होंने 25% जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर दिए और किसी के ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। फिर इन्होंने करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स तो एक ऐसी चीज़ है मैं समझता हूँ कि आप जो है वो डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप जो है वो न्यूज़ नहीं देखते तो आपके लिए बड़ा काफ़ी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी देखें कोविड-19 भी चल रहा है तो कोविड-19 के भी क्वेश्चंस थे उसमें कुछ इस तरह के, और कोविड-19 में जो पहला पेंडेमिक जो है वो यूएनओ ने कब डिक्लेयर किया था, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मतलब करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, सीपैक के हवाले से आ रहे हैं, तो और बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंप्यूटर में आपकी HTML की फुल फॉर्म्स पूछ रहे हैं और इस टेस्ट के अंदर जो सब इंस्पेक्टर में FATF की फुल फॉर्म और मतलब इस तरह के आ रहे हैं। इस्लामियत के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं इस्लामियत के। तो मतलब अगर आपकी इस्लामियत अच्छी है, अगर आपने कोई अच्छी जनरल नॉलेज की बुक से तैयारी की हुई है इस्लामियत की या पाकिस्तान स्टडीज़ की, तो आपका मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ में भी कोई इतने मुश्किल सवाल उन्होंने नहीं दिए हुए। इन्होंने मतलब कि इन्होंने जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन कब की, और अच्छा इसमें मतलब इतना कोई जो है वो मुश्किल नहीं था। पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इस्लामियत हो गया, तो मतलब आप जो है मतलब सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है एवरेज था अगर बंदे की अच्छी तैयारी थी। अच्छा इसमें जो है वो साइंस नहीं आया। अच्छा, कुछ जो पेपर था, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैफिक एनालिस्ट की बात कर लेता हूँ, तो ट्रैफिक एनालिस्ट में इन्होंने 100 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी नहीं था और ना सेल्फ असेसमेंट था। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को एक की पॉइंट बताने वाला हूँ वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है,
इनके जितनी प्रैक्टिस हो सके आप करें, क्योंकि देखा ये जा रहा है एमओडी के हर पेपर के अंदर तकरीबन 4 से 3 क्वेश्चंस तो लाजमी एनालिटिकल रीजनिंग के आते ही आते हैं। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया, उसमें भी 3 थे। फिर जो है वो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर दिया, उसमें जो है वो 4 से 5 जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग थे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने जनरल में टेस्ट दिया था, तो मैं जनरल की बताता हूँ आपको। तो जनरल में इन्होंने दिया था, इंग्लिश दिया था, फिर एनालिटिकल रीजनिंग था, पाकिस्तान स्टडीज़ था, इस्लामियत था, कंप्यूटर साइंस था, करंट अफेयर्स था, पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, टोटल क्वेश्चन के 200 थे, नेगेटिव मार्किंग 0.25, 4 गलत करेंगे तो 1 सही कटेगा। तो और टाइम जो है वो 2 आवर्स का था। तो इसी तरीके से अच्छा, एडी का जो पेपर था, हम कुछ एक्सपेक्ट करके गए थे कि पेपर इस तरह का आएगा, पास पेपर से तैयारी करके गए थे एनटीएस की, जैसे एनटीएस ने इस तरह से लिया। पास पेपर में से बहुत कम सवाल लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पास पेपर फिर भी गो थ्रू करके जाएं, काफ़ी उसमें सवालात लग रहे हैं पास पेपर में। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर के सवाल आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, लाजमी कंप्यूटर की पेपर की, मतलब कंप्यूटर के सवालात की तैयारी करें आप। तैयारी के लिए वेबसाइट में आपको बताता हूँ, गो टेस्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, या पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट पे चले जाएं, या जो है फिर एग्जाम्स वीटा पे चले जाएं। वहाँ पे आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की तैयारी कर लें, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड। इसमें इतने कोई ख़ास सवाल नहीं थे। रैम और रोम, प्राइमरी जो है वो आपकी रैम कौन सी है, रोम कौन सी, इस तरह के सवाल थे, मतलब इतने कोई ख़ास सवाल नहीं थे। तो एडी की जो पोस्ट थी जनरल की, उसके अंदर बहुत कुछ था। इसमें पॉलिटिकल साइंस से लेके इसमें करंट अफेयर्स, बहुत सारा करंट अफेयर्स दिया हुआ था। इसमें कंप्यूटर बिल्कुल नहीं था, ठीक है, और इसमें इस्लामिक बहुत ज़्यादा दी गई थी। इसमें जो है वो इंग्लिश के सवाल भी अच्छे खासे दिए गए थे, पेयर्स के सवाल थे। तो आप जो है एमओडी के अंदर आप पेपर गैस नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि पेपर जो है इसमें बनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैच वाइज में होता ये है कि पेपर जो है वो डिफरेंट बैचेस में बनते हैं। तो आप पेपर को, मतलब हर फील्ड का जो है ना एक अलग पेपर होता है, तो उसमें ये होता है कि आप पेपर को गैस नहीं कर सकते कि यार पेपर ये आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेपर एनटीएस लेती तो आप लोगों को बड़ी आसानी होती, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि एनटीएस का टेस्ट पैटर्न क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश होती है और जीके होती है और करंट अफेयर्स होते हैं, मतलब यही होते हैं, मतलब ना। तो अब इन लोगों ने खुद कंडक्ट किया है और इन लोगों का एक टेस्ट पैटर्न बनने का एक अलग ही तरीका है, जो कि मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि आप लोग ये पढ़ लें तो। लेकिन मैं आपको बहुत सारी की पॉइंट इसमें बताता चलूँ कि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस को लाजमी देखना है, और करंट अफेयर्स जो है ना वो लाजमी देखना है। सेनेट की कितनी सीटें होती हैं और नेशनल असेंबली की कितनी सीटें होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मतलब आसान भी थे और बहुत सारे क्वेश्चन मुश्किल भी थे इसके अंदर। और जितनी भी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल और भी यूडीसी है, असिस्टेंट हैं, उनके पेपर जो होंगे उसमें जो है ज़्यादातर कंप्यूटर देखा गया कि कंप्यूटर बहुत आया है, और एमएस वर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल आए गए। इसमें भी जो है सब इंस्पेक्टर में भी जो एक सवाल आया था एमएस वर्ड का, और इतना कोई ख़ास सवाल नहीं थे उसमें। अगर आपकी कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है आप अच्छे कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर जो है वो वर्ड पेयरिंग थी। हाँ, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक की तैयारी करके चले जाएं। आप यकीन करें कि अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हर पेपर का जो है पैटर्न का अलग है। ईडी का जो है, जो जनरल की बात करूँ तो उसमें जो है बिल्कुल ही एक अलग ही पेपर था, और मतलब काफ़ी लोग बिल्कुल ही सर के ऊपर से चला गया इसका पैटर्न, क्योंकि बहुत टाइम रिक्वायर्ड बहुत कम था। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर ना, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम इनके अंदर लगता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इनके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर में एक वो प्रोग्रामिंग का भी है, तो उसमें होता ही है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फील्ड रिलेटेड आते हैं। अब इस तरह की जो फील्ड है जनरल, उसमें ये कहीं से भी दे देते हैं। अगर जैसे रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल लगे हैं वो टेलीकॉम के लगे हैं। तो इसी तरीके से जो है वो आप पेपर को, उनके पैटर्न को गाइड जो है ना, मतलब उनके पेपर के पैटर्न को आप जो है वो गैस नहीं कर सकते सही तरीके से कि पेपर का पैटर्न होगा क्या। लेकिन जो है वो तकरीबन मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस को देखते हुए चले जाएं। इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही हर सब्जेक्ट में। ये जो पेपर है इसमें एनालिटिकल रीजनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये कर ली, अगर आप इसमें ज़रा चीते हैं, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, पेयरिंग मतलब किस तरह के सवाल होते हैं कि 4 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट जो है वो, चारों जो हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो जो दूर रहता है वो पढ़ने में जो है वो अच्छा है,
ठीक है। और 3 जो स्कूल के करीब रहते हैं वो पढ़ने में वीक हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे गए थे कि पढ़ने में जो अच्छा, मैथमेटिक्स में कौन अच्छा है, इसमें कौन अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो है कम से कम भी 15 से 20 मिनट ले रहा है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, अंडरस्टैंड अच्छा करेंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको इसकी भी ऑनलाइन तैयारी करें आप, एनालिटिकल रीजनिंग की, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फिर मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करता चलूँ कि आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। ये नहीं सोचना कि इतने पे जो है वो इतने नंबर कट जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है करीब करीब जो है वो तुक्का लगा लें, ताकि जो है वो कुछ चीज़ छोड़ के ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या कि फेल होंगे या पास होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने 100 में से मुझे 70 सवाल आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो मैं तुक्का नहीं लगाना चाह रहा, तो मर्जी है, इट्स अप टू यू कि नया ना लगाएं आप। लेकिन मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आप तुक्का लगा लें। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा फेल होता है और कुछ होता नहीं है। फेलियर जो है आपको लेसन देता है। तो ये जो है वो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस की हैं। एक और चीज़ जो है, लोग मेजर जो वहाँ पे गलतियाँ कर रहे थे, जो देखने में आ रही थी कि उनकी जो स्लिप थी, उस स्लिप में जो है वो टेस्ट सेंटर कुछ लिखा हुआ था, कुछ बच्चे कहीं पहुंचे हुए थे, तो मतलब, और कुछ बच्चे मतलब कहीं पहुंच रहे थे। तो उस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हो रही थी, ठीक है ना। किसी को टेस्ट सेंटर का इसी तरह पता नहीं चल रहा था। और दूसरी बात ये कि जब आपको शीट मिलेगी ना, उस शीट के ऊपर जो है वो आपको पहला जो है आपका नाम लिखना है, उसके बराबर में जो है आपका रोल नंबर लिखा जाएगा ऊपर, और उसके उसी के नीचे जो है बुक का कलर होगा, बुक का नंबर लिखते हैं। आपको एक बुक मिलेगी, ठीक है ना। उस बुक के 4 कलर हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ठीक है ना, रेड, इस तरह की बुक्स हैं, और वो आपको मिल जाएंगी। उस बुक के ऊपर जो है ना अपना आप नाम लिखेंगे, ठीक है, और रोल नंबर लिखेंगे, नीचे आप CNC लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, हर बंदा जो है वो 2 थंब जो है वो लेफ्ट थंब जो है ना, पेपर जो है वो देने से पहले ये इंश्योर कर ले कि मैंने 2 थंब लगाए या नहीं लगाए। एक तो पेपर के लेफ्ट पे लगेगा ऊपर राइट के जो कॉर्नर है, और एक जो है अटेंडेंस शीट के ऊपर थंब लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। और पेपर को फिल करते बड़ा मतलब ध्यान रखें, पेपर में मतलब कोई चीज़ ना लिखें। क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है वो बहुत से लोग जो है कीड़े मकोड़े बना रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो है वो पेपर जिनसे ले लिए जा रहे हैं। और क्योंकि MOD की जो टीम है वो राउंड पे घूम रही है, मुसलसल वो जो है वो मॉनिटर कर रही है कौन बच्चा किस तरह से पेपर वो कर रहा है। और बेहतर ये है कि टेस्ट सेंटर में थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं और अपने आप को पैनिक नहीं क्रिएट करें, किसी भी चीज़ के हवाले से रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। और बस यही दुआ पढ़ते रहें, नस्रुम मिनल्लाह या फतहुन करीब, बस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।